हमने जब 1973 की आइन बनाया तो तब हमने चारों सूबों कायम की। चारों सूबों कायम करते हुए हमने नेशनल असेंबली के साथ साथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान बनाया, जो कि हमारा वफाक का नुमाइंदगी करता है और बराबरी की बुनियाद पे करता है। मगर हमने ये काम अब अपना अदालत में भी कर दिया। जब हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान बनाया तो तब किसी ने ये नहीं कहा कि आप पार्लियामान के ऊपर पार्लियामान बना रहे हो, किसी ने ये नहीं कहा कि आप पार्लियामान को नेशनल असेंबली को अंडरमाइन कर रहे हो, बेइख्तियार बना रहे हो। सब मान चुके हैं कि इस कदम से हमने अपना वफाक को मजबूत बनाया है और इंशाअल्लाह ताला वैसे ही बराबरी के बुनियाद पे जो वफाकी अदालत बनेगा, वफाकी बेंच बनेगा, वो पाकिस्तान का चारों सूबों की जो काम हमने सेनेट में किया, पार्लियामान में किया, वो काम हम इंशाअल्लाह ताला अपने अदालत में करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो जुडिशल रिफॉर्म से सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि जुडिशल अपॉइंटमेंट के प्रोसेस पे हमने पाकिस्तान का पार्लियामान, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी का रोल वापस दिलवा दिया गया है। जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता, पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता कि जज जज को लगाए और जज जज को हटाए। ये तो होता नहीं है। लेकिन यह उल्टा हमें कहते हैं कि ये सियासतदान कौन होते हैं, कौन? हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, ये हमारा काम है। ये समझते हैं कि हम ये पावर हम इनसे छीन रहे हैं, इन्होंने ये पावर हमसे छीना जनाब स्पीकर, और वो भी जबरदस्ती। पाकिस्तान की तारीख देके, इस खित्ते की तारीख देके जजेस का अपॉइंटमेंट और जजेस का रिमूवल का तारीख क्या रहा है। एक जमाने में ये बादशाह या जो द किंग एंड क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास इख्तियार थी, जज को लगाना, जज को हटाना। उसके बाद गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियार था, जज को लगाना, जज को हटाना। उसके बाद 1950s में बकायदा ये इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास था, जज को लगाना, जज को हटाना। 1960s के आइन के थ्रू हमने ये फैसला किया कि जज को लगाना तो सदर पाकिस्तान का काम, जज को हटाना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। 1973 में हमने वही इख्तियार रखा कि हम लगाएंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हटाएंगे। ये इख्तियार चलता रहा। किसी ने जनरल जियाउल हक को नहीं रोका कि आप आमिर हो, आप कौन होते हो जज लगाने के लिए। किसी ने किसी और को नहीं रोका। जनाब स्पीकर, आपको पता है कि पहली दफा यह इख्तियार वजीर आजम से छीन के चीफ जस्टिस के पास कब गया था? ये 1996 की बात है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की वजीर आजम थी और यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की जज अपॉइंट करेगी। खुदा ना खास्ता खातून वजीर आजम अगर अपॉइंट करेगी तो खातून जज अपॉइंट करेगी, हमारा पूरा निजाम तबाह हो जाएगा। तो अल जहाद के इसके थ्रू इन्होंने ये इख्तियार वजीर आजम से चोरी करके अपने जेब में रखा। जनाब स्पीकर, कहते हैं इनका इख्तियार है। इनसे पूछे कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जब एक आमिर जज लगा रहा था, किसी ने उसका रास्ता रोका? वो जो जजेस जिसको हम चैंपियंस मानते हैं, जिन्होंने रियासत को मां की तरह बनानी थी, वही जजेस ने मुशर्रफ के दौर में पीसीओ ओथ लिया था। जनाब स्पीकर, जब उनका कुर्सी खतरा में आ गया तो फिर उनको जमहूरियत याद आ गई, फिर उनको आजाद अदालत याद आ गई। और हम भी जरा अपना सियासत जो उस वक्त का था उस पर गौर करना चाहिए कि हमने भी जजेस को उन जमानों में ये आदत दिलवाई थी ना
कि चीफ तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। हमने ये आदत दिलवाई थी इनमें कि जितना जोर से सियासी नारा लगेगा उतना ऊंचा जुडिशरी में आपको ओहदा मिलेगा। हमने ये आदत डाल ली इनमें कि सियासत करना है इंसाफ ने, और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान की अदालत का हशर हुआ, हम पाकिस्तान क्या दुनिया में मजाक बन गए जनाब स्पीकर। हर वजीर आजम को हटाए वो छोड़ दे, हर काम उनके पास। वो ना सिर्फ अदालत है, वो ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव है, वो फॉरेन पॉलिसी भी तय कर सकते हैं, वो वजीर खजाना भी है, डैम भी बना सकते हैं, पोटैटो टमाटर और पकोड़े की कीमत भी का फैसला वो करेंगे। जनाब स्पीकर, अगर ये काम उनका है, ये काम भी उनका है, तो मैं पूछता हूं कि वजीर आजम साहब का, वजीर खारजा का, वजीर खजाना का काम क्या है? अगर इन्होंने ये काम करना था या करना है, इससे बेहतर यह होता कि वो आके ये ओहदे संभाल के करते। रीको डीक में क्या नुकसान हुआ इस मुल्क की मीशत को, मैं कितना एग्जाम्पल्स आपको सुना सकूं। किसी न किसी वक्त में हमने ये दरवाजा बंद करना था, हम वो दरवाजा बंद करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं ये हम सब की कामयाबी है। जो हमने इसके साथ साथ सूबे में आईनी बेंच की हाई कोर्ट्स में तजवीज दी है, उससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा होगा जनाब स्पीकर। जो लोअर जुडिशरी है, दैट इज वेयर द व्हील्स ऑफ जस्टिस ग्राइंड द स्लोएस्ट। जो तादाद है केसेस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हर हाई कोर्ट में उससे ज्यादा केसेस हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम कहते हैं कि 15% आईनी केसेस है, तो हाई कोर्ट्स में 50% फंडामेंटल राइट्स 199 के लिहाज से केसेस है और 50% आम केसेस है। जैसे ही ये सूबे फैसले करके, ये रेजोल्यूशंस पास करके ये सूबाई बेंचेस कायम करेंगे, तो फौरन पाकिस्तान के अवाम को ये फर्क महसूस होगा कि रातों रात इंशाअल्लाह ताला उनको जल्दी और फौरी इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए 50% जो अदालत था वो 100% जो अदालत का तादाद था वो 50% का काम करेंगे। जो नया बेंच बनेगा वो बाकी काम करेंगे। जनाब स्पीकर, इस आईनी इस्लाहात में जमात उलमा इस्लाम ने जो तजवीज़ दी और जो मानेंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में और इसमें मौजूद है, वो हमारे रिबा के बारे में, सूद के बारे में एक तरमीम, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में एक तरमीम। मैं ना सिर्फ इन इनपुट्स को वेलकम करता हूं, मैं समझता हूं कि जबकि हमारा इत्तेफाक हुआ है तो पेश जरूर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने किया है, मगर ये हम सब के आईनी तरमीम है। और सबसे मजे की बात जनाब स्पीकर, इन तरमीम की वजह से, मौलाना फजल रहमान साहब के ये पॉइंट्स की वजह से मैं कहने के लायक हूं कि इस आइन में कुछ ऐसे है जो 100% इत्तेफाक हासिल करके पास हुए हैं सेनेट से। और इंशाअल्लाह ताला में उम्मीद रखता हूं कि कम से कम वो पॉइंट्स जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात खुद शामिल कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त जो अपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं वो उस पर वोट करके एटलीस्ट इस शर्त को आप मुत्तफ़िका आइन का हिस्सा जरूर मानेंगे।